हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदी काव्य पाठ श्री गगनदीप पारीक से। मेरी कुछ स्वरचित रचनाएं हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली रचना का शीर्षक है क्या है मोहब्बत। तितलियों के लिए फूल का खिल जाना, तितलियों के लिए फूल का खिल जाना, धरती की बेचैनी देख बादलों का बरस जाना, नदियों का आकर सागर से मिलना, नदियों का आकर सागर से मिलना, रात की चांदनी खातिर सूरज का छुप जाना, भले राम सबरी के झूठे बैर खा जाए, भले राम सबरी के झूठे बैर खा जाए, या उर्मिल लक्ष्मण के इंतजार में खड़ी रह जाए। प्रेम भी तो भांति भांति का है, माँ बाप से प्रेम हो तो भला युवक श्रवण कुमार हो जाए। मिली प्रेमिका तब फिर उसी आंखों को झीलें कहता है, मिली प्रेमिका तब उसी आंखों को झीलें कहता है, चेहरे को चंदा की उपमा देता है, कह देता है होठों को गुलाबिया, भला तारीफ में दो चार कसीदे पढ़ देता है। एक राजा का ताज बना देना या माजी का पहाड़ काट के रास्ता बना देना, एक राजा का ताज बना देना या माजी का पहाड़ काट के रास्ता बना देना, मीरा की तरह टूट कर चाहना तो सबसे अच्छा। प्रेम में भले कबीर तुलसी हो जाना, सांप को रस्सी समझ छत चढ़ जाना, या तैरती लाश को लकड़ी समझ नदी पार कर जाना। मटके ने भी देखे इश्क के नमूने यहाँ, कच्चे मटके से भले बीच मझधार में जाकर डूब जाना। प्रेम में सिंहासन छोड़ भरत हो जाना, प्रेम में सिंहासन छोड़ भरत हो जाना, प्रेम में सिंहासन छोड़ भरत हो जाना, या सब कुछ छोड़कर फकीर हो जाना। इन सब की एक बात समान लगी मुझे, बस प्रेम यही है खुद की मैं छोड़ उसमें समा जाना। एक रचना है जिसका शीर्षक है स्त्री। स्त्री, क्या तुम पुरुष के बराबर आना चाहती हो? क्या तुम पुरुष के बराबर आना चाहती हो? अच्छा तो अपना सतर गिराना चाहती हो, रोज लगकर इससे आगे की पंक्ति में खुद को कमजोर बताना चाहती हो। पुरुष जो तेरी कोख से पैदा हुआ, भला वो तुझसे बड़ा कैसे हुआ? असल में तेरा दुश्मन पुरुष नहीं, जरा देख तेरे घर में ही भीतरघात हुआ है। तू युग शताब्दी दशक देख, सब में इससे ऊंची थी, तू युग शताब्दी दशक देख, सब में इससे ऊंची थी। नहीं मानती तो उठा इतिहास, इसमें क्या कहानी लिखी थी। चल तू इतिहास ना सही, खुद को तो पढ़ के देख। मैं पूछूं सवाल, तुमने त्रेता द्वापर में क्या क्या लीला रची थी? कृष्ण को तो नहीं करना पड़ा था इंतजार राधा का, कृष्ण को तो नहीं करना पड़ा था इंतजार राधा का। तो बता इसमें राधा बड़ी थी या कृष्ण? इंतजार है तेरे जवाब का। राम और सीता में कौन बड़ा था? अग्नि परीक्षा केवल सीता की थी, क्या दोस्त था सीता का? एक पुरुष ने कितने बाण तीर अस्त्र चलाकर त्रिलोक विजेता रावण को हराया था? उस रावण को तो सिर्फ तेरे तिनके ने हर रोज हराया था। अगर अब भी नहीं जागी शक्ति तेरी तो सुन, अगर अब भी नहीं जागी शक्ति तेरी तो सुन। प्राण हर ले गया यमराज सत्यवान के, तो स्त्री ने ही वापस छुड़ाया था। अब तो तुम पुरुष के साथ काम पर जाती है, अब तो तुम पुरुष के साथ काम पर जाती है। पुरुष काम से लौट कर आ जाते हैं, तू काम से लौटकर काम पर आती है। फिर कहती है मुझे मेरे हक चाहिए, पुरुष के साथ शराब पीकर नाचने को तू हक गिनवाती है। संस्कार खत्म हो रहे हैं नई पौध में, संस्कार खत्म हो रहे हैं नई पौध में, नगनता परोसी जा रही है आजकल फोन में। तू माँ है, तुझे कुछ करना होगा, तू माँ है अब तुझे कुछ करना होगा, वरना ये लड़कियां माँ बन रही है बचपन में। मैं मानता हूँ तुझे कुछ जगह आज़ादी नहीं, मैं मानता हूँ तुझे कुछ जगह आज़ादी नहीं। तेरी थाली में और भी व्यंजन है, सब में कड़वा पानी नहीं। जिनका रहना जरूरी होता है इस जहान में, जिनका रहना जरूरी होता है इस जहान में, उनको सब कुछ खाने की आज़ादी नहीं। पुरुष का कुछ नहीं, वो तेरे हाथ का खिलौना है, जैसा तू बनाना चाहती है वो वैसा सुलौना है। तेरी जिम्मेवारी ज्यादा है, तुझे इसके साथ सोना नहीं, अब सबको इसके साथ जागना सिखाना है। एक कविता है जिसका शीर्षक है मैं भारत बोल रहा हूँ।
मैं भारत बोल रहा हूँ, कोई भूमि का टुकड़ा नहीं हूँ, ना कोई राजनीति पृष्ठभूमि। मैं एक जीवंत संस्कृति हूँ। जो तुम आज होना चाहते हो मैंने वो सब देखे हैं। अवतार में राम, कृष्ण, नानक, यीशु, मोहम्मद देखे हैं। आज जो तुम होना चाहते हो मैंने वो सब देखे हैं। अवतार में राम, कृष्ण, नानक, यीशु, मोहम्मद देखे हैं। बात अगर भारत रत्न की करो तो मैंने गांधी, कलाम, अटल, लता, रफ़ी सब देखे हैं। अब जो देख रहा हूँ वो देखा नहीं जा रहा। अब जो देख रहा हूँ वो देखा नहीं जा रहा। अब इससे ज्यादा चुप रहा नहीं जा रहा। तुम यूं पूर्वजों के संस्कार को मिट्टी में ना मिलाओ। तुम यूं पूर्वजों के संस्कार को मिट्टी में ना मिलाओ। सुनो ध्यान से, मैं स्वयं भारत तुमसे कुछ कह रहा हूँ। पड़ोस का लाडला नशा कर रहा है, तुम ये हंसी खुशी में सहन कर रहे हो। पड़ोस का लाडला नशा कर रहा है, तुम ये हंसी खुशी में सहन कर रहे हो। अगर जरा किसी ने बता दिया तुम्हें तुम्हारे ही लाडले का, तुम उसी को दोषी कह रहे हो। दुख दर्द साझा हुआ करते थे हमारे, जरा सोचना अब कहाँ जा रहे हैं हम। माँ बाप का कहा तुमसे सहन नहीं हो रहा, जरा जरा सी बात पर खुद खुशी कर रहे हो। ये मौत तुम्हारी नहीं हो रही शायद, तुम हर रोज मेरा गला दबा रहे हो। ये मौत तुम्हारी नहीं हो रही शायद, तुम हर रोज मेरा गला दबा रहे हो। अब एक ये नया रोग मोबाइल पकड़ रहे हो। अब एक ये नया रोग जो मोबाइल पकड़ रहे हो। परिवार से दिनों दिन दूर हो रहे हो। वो हंसी ठिठोली किस्से कहानियां अब कहाँ। वो हंसी ठिठोली किस्से कहानियां अब कहाँ। अब तो नगनता देख रील में तुम भीड़ में अकेले हो रहे हो। सड़क पर गाड़ियों की गति बढ़ रही है बेशक तुम्हारी। सड़क पर गाड़ियों की गति बढ़ रही है बेशक तुम्हारी। इस भाग दौड़ में कितनी जिंदगियां जा रही है हमारी। पर मैंने तो विरासत में दिया था तुम्हें, सब खो दिया तुमने। अब सोचो तुम, जल्दी तुम्हारी जिंदगी से जरूरी क्या हमारी। जहां सियासन त्यागे गए थे भाई खातिर, अब वहां जरा से धन खातिर भाई भाई से लड़ रहे। कंधे पर उठा माँ बाप को तीर्थ करवाते श्रवण देखे मैंने। अब माँ बाप भूख से तड़फ रहे। कितना छोटा करोगे रे दायरा अपना। पड़ोसी दर्द में चिल्ला रहे, तुम जन्म दिवस बना रहे। प्रेम में तुम निज स्वार्थ पर आकर अटक रहे। जरा जरा सी बात पर एक दूसरे पर भटक रहे। इनका कोई कारण नहीं शायद। प्रेम पहले रूहानी हुआ करता था, अब जिस्मानी हो रहे हैं। अब नन्ही कलियां भी महफूज नहीं दिख रही कहीं। अब नन्ही कलियां भी महफूज नहीं दिख रही कहीं। लड़की गलती अकेले लड़कों की नहीं दिख रही कहीं। बेटियां भी बेटों बनने की होड़ में उदंड हो रही है। बेटियां भी बेटे बनने की होड़ में उदंड हो रही है। फिर भी सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, बेटियां कोख में क्यों मर रही है। ये सिर्फ कविता कहानी नहीं मेरी, तुमने मेरी दिल की टीस सुनी मेरी। ये सिर्फ कहानी नहीं मेरी, तुमने दिल की टीस सुनी मेरी। अभी वक्त है तुम युवा हो, एक हो जाओ, मुझे बचाओ। हालात यूं ही रहे तो अस्मत खतरे में है मेरी। एक कविता है जिसका शीर्षक है मेरे मन की राधा। आज तुम्हें कविता नहीं एक प्रेम कहानी सुनाऊं। मीरा तुम सब ने सुनी, आज राधा सुनाऊं। इतना बड़ा किरदार नहीं मेरा कि मैं राधा सुना पाऊं, इसलिए राधा सुनाने खुद राधा को बुलाऊं। पहली बार मिली उस नटखट से मन हर लिया उसने। पहली बार मिली उस नटखट से मन हर लिया उसने। फिर मिलन बार बार हुआ उससे। खूब प्रेम की बांसुरी सुनी मैंने, खूब प्रेम की बांसुरी सुनी मैंने। पर वो केवल प्रेम लीला करने नहीं आया, उसने तो महाभारत रची। जब छोड़ी जन्मभूमि उसने, जब छोड़ी जन्मभूमि उसने, जाने की आज्ञा चाही उसने। ना कि मैंने अपनी मीठी बातों से हाँ भरवाई मुझसे। अब वो शब्दों का कारीगर था आखिर गीता रची जिसने। जाते जाते दो वचन दिए मुझे, जाते जाते दो वचन दिए मुझे। सदा हृदय वास करूंगा तेरे, अंतिम समय से पहले मिलने अवश्य आऊंगा तुझे। मांगा मुझसे एक वचन तो ना नहीं हुई फिर मुझसे। बोला बस इतनी इच्छा मेरी, कभी रोता ना देखूं तुझे। ये घनश्याम बड़ा छलिया जो मुझ मन भाया था, निज वादा निभाने भी खुद न आया था। एक राजा बन आया मिलन को, एक राजा बन आया मिलन को। जहां मोर पंख सजे रहते थे सर शोभा बढ़ाने को, अब वहां राज मुकुट मेरी अंगुलियों की पोर छिलने को। तुम सबको लगा कान्हा मिलन को आए थे, तुम सबको लगा कान्हा मिलन को आए थे। नहीं नहीं नहीं, कान्हा नहीं, वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आए थे। प्रेम में अपने प्रेमी को कान्हा कहने वाली महबूबा सुनो तुम,
प्रेम में अपने प्रेमी को कहना कहने वाली महबूबा सुनो तुम, अगर वो जरा भी काना बना तो सहन कर पाओगी ना तुम। जरा जरा बात पर आपा खो देने वाली पीढ़ी, क्या मुझ राजा जैसा त्याग बलिदान सब्र कर पाओगी तुम। कान्हा की प्रेम लीला की बातें सुनी तुमने, मुझ किशोरी की इंतजार करती बूढ़ी आंखें ना देखी तुमने। 100 बरस कान्हा कान्हा जपा मैंने, 100 बरस कान्हा कान्हा जपा मैंने, तब जाकर जग भर से छूट बाहां भर सुकून पाते देखा मुझे। एक मेरी रचना है जिसका शीर्षक है कुंती पुत्र कर्ण। सूर्य की भांति तेज चमका कुंती की गोद में जब कर्ण, सूर्य की भांति तेज चमका कुंती की गोद में जब कर्ण, बिन ब्याही सतराणी जब कांपती जबान से बोली कर्ण। विधाता ने ऐसी चौगड़ियों में भाग्य लिखा फिर, कर्ण ने पहली नहीं अंतिम बार अपनी माँ के मुंह से सुना कर्ण। कान कुंडल कवच पहन अवतरित हुआ कर्ण, कान कुंडल कवच पहन अवतरित हुआ कर्ण। द्रोण से न सही परशुराम से सब कुछ सीख गया कर्ण, खुद त्रिलोकी का नाथ साथ मांगता फिर रहा। फिर कर्ण ने जिसे पहली बार चुना साथ अंत तक देता रहा। मित्रता की एक नई परिभाषा गढ़कर चला गया कर्ण, दान में किसी से कुछ नहीं लिया, दान में किसी से कुछ भी मांग लिया तो पीछे ना हटा कर्ण। सुदामा की गरीबी में उसके हाल जाने बिना मदद के हाथ ना बढ़ा पाए कृष्ण। कर्ण को तो ज्ञान था दुष्ट है मित्र, फिर भी बिन मांगे सहायता करता रहा कर्ण। मित्रता कैसे निभाई जाती है ये सिखा गया कर्ण, बुरे का साथ देने से अंजाम बुरा होता है ये दिखा गया कर्ण। मित्र का वक्त बुरा हो तो भी साथ दो भले अंजाम बुरा हो, परिणाम उसे भी पता था फिर भी साथ निभा गया कर्ण। भरी सभा जब शर्मसार हुई, भरी सभा जब शर्मसार हुई वहीं था कर्ण। सूर्य धुन को दुर्योधन बनता देख रहा था कर्ण। गलती कर्ण यहाँ कर गया, भरी राज्यसभा में नारी को ओछा बोल गया। संगति कैसे असर करती है ओछे बोल बोल कर ये दिखा गया कर्ण। सब कान्हा की लिखी पटकथा थी, सब कान्हा की लिखी पटकथा थी, उसमें नायक की भूमिका निभा गया कर्ण। अधर्म के खेमे में ऐसे जा मिला जैसे कुछ न जानता था कर्ण। साथ ना निभाता अधर्म का तो कैसे धर्म का शंखनाद होता, धर्म के परचम खातिर सड़ धर से कटा गया कर्ण। एक रचना है, सुनो आज मेरे शब्दों से एक तस्वीर बनाते हैं, सुनो मेरे शब्दों से आज एक तस्वीर बनाते हैं। उस तस्वीर में राम को श्री राम होते देखते हैं। यूं ही नहीं हो जाता कोई श्री राम, उसके लिए इस त्याग के हवन कुंड में राम खुद को तपाते हैं। राम से श्री राम होने का सफर है। सब कुशल से था, सब कुशल से था। अयोध्या दुल्हन सी सजी थी, चारों तरफ मंगल ही मंगल ध्वनियां बची थी। लेकिन तभी उसी महल के एक कमरे में कैकेयी की दासी मंथरा को राम को श्री राम बनाने की ठनी थी। अब राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया जिसने, सुनो वो कहानी कैसे रची थी। कहते हैं मंथरा की बुद्धि हर जिह्वा पर मां स्वयं बैठी थी। अब दृश्य कुछ यूं घटित हुआ होगा। रानी अपने कक्ष में चहते राम को राजा होती देख रही थी। तभी चिल्लाती हुई आई मंथरा हांफते हांफते, कुछ कहने लगी रानी को ताकते ताकते। उससे पहले रानी ने मोतियों का हार दिया तोहफे में। मंथरा ने छट से फटक दिया देखते देखते, मुझे न कबूल दासी का दासी हो जाना, तुम्हें होगा भले अपनी सोच की दासी हो जाना। चिल्लाई कैकेयी, क्या बकती हो मंथरा। बोली मंथरा, जो देख रही हूँ वो हक है मेरा कह जाना। निसंदेह राम राजा बनेंगे, निसंदेह राम राजा बनेंगे। कौशल्या राजा की माई, आप दासी बनेंगी रानी। दास होंगे भरत से भाई, दास होंगे भरत से भाई। इतना कहते ही मानो सूर्यवंश का सूरज डूब गया। लालच मन में धर बोली रानी, अब तुम ही राह दिखाओ माई। बोली मंथरा, सुनो मेरी भोली रानी, अब भी वक्त बचा है एक रात का। राजा के सर उधार हैं 2 वचन, एक में भरत का राज, दूसरे में राम का बनवास मांग लो रानी। विधाता की लिखी पटकथा अब राजमहल में बीत गई। कैकेयी अब राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने की चाल में शामिल हो गई। रानी ने भेज निज दास को मिलने का प्रस्ताव भेजा। देखते ही राजा की परछाई कैकेयी त्रिया चरित्र में लीन हो गई। मांग 2 वचन रानी ने दिल पर पत्थर रख लिए। राम वियोग सुनकर दशरथ पत्थर हो लिए। मांग 2 वचन रानी ने दिल पर पत्थर रख लिए। राम वियोग सुन दशरथ पत्थर हो लिए। अब मानो अयोध्या अंधेरे में डूब गई। रघुकुल नंदन अब पहन वनकल वन के हो लिए। राम वन वन घूमकर सबको तार रहे। विधाता लिखी पटकथा को निहार रहे। सब रास्तों में मंगल ही मंगल हो रहा, क्योंकि राम तो अब श्री राम हो रहे। एक रचना है जिसका शीर्षक है कोशिश।
नींद में देखे सपने साकार नहीं होते, नींद में देखे सपने साकार नहीं होते, बुज़दिलों के कभी सत्कार नहीं होते, कड़ी दोपहर हो तो भी जलाना बदन, सफलता के कोई सरोकार नहीं होते। जीत की भांति ही सत्य है हार भी, जीत की भांति सत्य है हार भी, उससे सीखो फिर स्वीकार करो, अच्छा मिले कुछ अगर दुश्मन में भी, उसको भी तो हंसते हंसते अंगीकार करो। समुद्र के तट पर भले घंटों बैठकर, लहरों को देखने से समुद्र पार नहीं हुआ करता, उतर कर इस मैदान में डटकर सामना कर, यूं बातों से तो नौका पार नहीं हुआ करते। कुछ कमियों ने ही आकार लिया है हार का, कुछ कमियों ने ही आकार लिया है हार का, खुद में झांक पहचान अपनी कमी और सुधार कर। संघर्षों के इस मैदान को छोड़कर मत भाग, डर कर भागने वालों की जय जयकार नहीं होती। आभूषण बना तो सोना तप कर, आभूषण बना तो सोना तप कर, वज्र भी बना तो दाजीज गल कर कोशिश बारंबार परिणाम जरूर मिलेगा, भले हार के कड़वा स्वाद चक्कर, कर कोशिश चूमेगा वो मंजर भी आएगा, कर कोशिश चूमेगा वो मंजर भी आकर, हर जगह तेरा परचम लहरा कर रख हौसला, होगी जय जयकार भी, होगा विजय श्री का सपना साकार भी। बहुत बहुत धन्यवाद।